क्या आप सच में मानते हैं कि अमीर लोग आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? क्या उनकी सफलता सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे व्यापार बेहतर जानते हैं, या अवसर पहचानने में माहिर हैं? सच्चाई इससे कहीं गहरी है। उनकी सफलता का केवल आधा हिस्सा भाग्य, बुद्धिमानी या व्यापारिक कौशल से आता है। बाकी का आधा हिस्सा इस गुप्त कला से उपजता है, अपनी भावनाओं को छुपाने की क्षमता और दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति। हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अपनी असली नीयत कभी सामने नहीं आने देते। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे आपकी आंखों, आपके हाव भाव, आपके मन की गहराई तक झांक लेते हैं। यही कारण है कि वे सौदे में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। यही वजह है कि वे लोगों को बिना बोले अपने इशारों पर नचा लेते हैं। और आज मैं आपको यही रहस्य बताने वाला हूँ, कैसे चालाक और अमीर लोग अपनी भावनाओं को ऐसे छुपाते हैं जैसे कोई तलवार म्यान में छुपी हो, और कैसे वे आपके मन को पढ़कर आपके निर्णय को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। कई सौ साल पहले पाटलिपुत्र की सीमा पर एक व्यस्त नगर था। यह नगर अपने बाजारों, सोने चांदी की दुकानों और दूर दराज से आने वाले व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में युवराज नाम का एक युवक रहता था। उसका सपना बड़ा था, अमीर बनना, सम्मान पाना और अपना व्यापार खड़ा करना। लेकिन हर बार जब वो सौदा करता, वो धोखा खा जाता। कभी कोई व्यापारी उसकी भोली सूरत देखकर कम माल अधिक दाम में बेच देता, कभी कोई साझेदार उसकी उत्सुकता का फायदा उठाकर उसका हिस्सा हड़प लेता, और कभी कभी तो लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाकर उसे ही दोषी ठहरा देते। धीरे धीरे युवराज हताश हो गया। उसे लगता था कि शायद वो किस्मत से ही गरीब है, या फिर उसमें बुद्धि की कमी है। एक शाम जब वो थका हारा बाजार से लौट रहा था, उसने नगर के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध सन्यासी को देखा। उनकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरा गहरी शांति से भरा हुआ। संकोच करते हुए युवराज उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, अवसर तलाशता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। सब कहते हैं कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, इसलिए मुझे धोखा मिल जाता है। क्या अमीरी सिर्फ बुद्धि या भाग्य से मिलती है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये तो लोग केवल आधा सत्य बताते हैं। सफलता का केवल आधा हिस्सा भाग्य या बुद्धि से आता है, बाकी आधा हिस्सा एक गुप्त कला से उपजता है, अपनी भावनाओं को छुपाने की क्षमता और दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति। युवराज चौंक गया। उसने पूछा, क्या वाकई अमीर लोग यही करते हैं? वृद्ध ने गंभीरता से कहा, हाँ, अमीर और चालाक लोग सबसे पहले अपने चेहरे को ढाल बना लेते हैं। वे भीतर चाहे कितना भी डरे हों, लेकिन बाहर से दृढ़ दिखते हैं। चाहे भीतर लालच से जल रहे हों, लेकिन बाहर संयम का मुखौटा पहनते हैं। और उससे भी बड़ी बात, वे सामने वाले की आंखों, शब्दों और हाव भाव से उसकी असली स्थिति पहचान लेते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा सौदे में जीत जाते हैं। फिर उन्होंने पास रखी एक मुट्ठी रेत उठाई और युवराज की ओर बढ़ाते हुए कहा, वत्स, ये रेत देखो, अगर तुम इसे खुली हथेली पर रखो तो ये टिक जाएगी, लेकिन अगर तुम इसे जोर से पकड़ोगे तो ये फिसलकर गिर जाएगी। यही नियम भावनाओं का है। जो अपने डर और लालच को कसकर पकड़ लेता है वह हार जाता है, जो उसे सहजता से छुपा लेता है वही जीतता है। युवराज ने कांपते हुए पूछा, तो क्या मैं भी यह कला सीख सकता हूँ? वृद्ध ने उत्तर दिया, सीख सकते हो, लेकिन ये केवल देखने और सुनने की नहीं, बल्कि महसूस करने की कला है। तुम्हें सीखना होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है और साथ ही क्या छुपा रहा है। उसकी आंखें, उसकी सांसें, उसकी चुप्पी, सब कुछ उसके मन का राज बताते हैं। और जब तुम ये पढ़ सकोगे, तब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। उस रात युवराज देर तक सो नहीं सका। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन का असली मंत्र पा लिया हो। अब वो समझ गया था कि अमीरी का रास्ता केवल मेहनत और अवसर से नहीं बनता, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण और दूसरों के मन की गहराई तक पहुंचने से बनता है। और यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें वो केवल व्यापारी नहीं, बल्कि मनों का पाठक बनने वाला था। रहस्य एक, भावनाओं को छुपाने की कला। एक रात जब नगर में उत्सव की धूम मची हुई थी और हर ओर ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी, युवराज फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा। उसके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि अमीर और चालाक लोग अपनी भावनाओं को छुपाते हैं, लेकिन मैं तो भावुक हूँ। खुशी हो तो चेहरे पर झलक जाती है, डर लगे तो हाथ कांपने लगते हैं। क्या ये बदल सकता है? गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यही पहला रहस्य है। भावनाएं मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता, वो दूसरों का खिलौना बन जाता है। याद रखो, व्यापार,
राजनीति और यहाँ तक कि रिश्तों में भी वही जीतता है जो अपने भीतर के तूफान को बाहर प्रकट नहीं होने देता। उन्होंने पास पड़ी एक दीपक की लौ को दिखाते हुए कहा, ये लौ देखो, बाहर से यह स्थिर दिखती है, लेकिन भीतर तेल लगातार जल रहा है। अमीर भी ऐसे ही होते हैं, उनके भीतर लालच, भय और इच्छाएं जलती रहती हैं, परंतु बाहर उनका चेहरा शांत और स्थिर दिखता है। यही कारण है कि सामने वाला कभी उनकी असली स्थिति समझ नहीं पाता। फिर गुरुदेव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, चाणक्य ने भी कहा था, राजनीति में वही सफल होता है जो अपने क्रोध और अपने हृदय की बातों को छुपा सके। यही नियम व्यापार और जीवन दोनों में लागू होता है। अगर तुमने अपने भय और अपनी चाहतों को छुपाना सीख लिया तो कोई भी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। युवराज ने संदेह से पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये संभव कैसे है? जब डर लगे तो चेहरा पीला पड़ जाता है, जब उत्साह हो तो आवाज़ तेज हो जाती है। इसे छुपाएं कैसे? गुरुदेव ने कहा, वत्स, ये साधना है। सबसे पहले अपने श्वास पर नियंत्रण सीखो। जब भी भय या क्रोध उठे, तुरंत गहरी सांस लो और भीतर गिनती करो। श्वास ही तुम्हारे मन का दर्पण है। दूसरा, अपने चेहरे को ढाल बनाओ। मुस्कान तुम्हारा कवच है, चाहे भीतर कैसी भी आंधी चल रही हो। बाहर हल्की मुस्कान रखो। और तीसरा, अपनी आंखों को स्थिर करो। आंखों की चंचलता ही सबसे पहले भावनाओं को प्रकट करती है। यदि तुम अपनी दृष्टि स्थिर रखोगे तो सामने वाला तुम्हारे मन का रहस्य कभी नहीं पढ़ पाएगा। गुरुदेव ने थोड़ी देर रुककर जोड़ा, आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस में सिद्ध हुआ है कि जब मनुष्य डरता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हृदय गति बढ़ जाती है और चेहरे की मांसपेशियां कस जाती हैं। यदि तुम इन लक्षणों को साध लो तो तुम्हारा मस्तिष्क शांत संकेत भेजेगा और कोई भी तुम्हारे भय को पहचान नहीं पाएगा। युवराज ने ध्यान से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, वह तुरंत प्रकट कर देता था कि वह डरा हुआ है या बहुत उत्साहित है। यही वजह थी कि व्यापारी उसके चेहरे से ही सौदे का अंदाज़ा लगा लेते थे। गुरुदेव ने अंतिम बार कहा, याद रखो वत्स, भावनाएं तलवार की तरह होती हैं। यदि तुम उन्हें नियंत्रण में रखो तो वे तुम्हारी रक्षा करती हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें खुला छोड़ दो तो वही तुम्हें घायल कर देती हैं। अमीर और चालाक लोग सबसे पहले अपने चेहरे और हृदय पर पहरा लगाना सीखते हैं। यही पहला मंत्र है, अपनी भावनाओं को छुपाओ ताकि सामने वाला तुम्हारे मन तक पहुंच ही ना पाए। उस रात युवराज ने गहरी सांसें लेते हुए अभ्यास किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर भीतर वो अपने भय को कैद कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी ढाल पाली हो। कई दिनों तक युवराज ने भावनाओं को छुपाने की साधना की। अब वो पहले जैसा भोला युवक नहीं रहा था। जब भी व्यापारी उससे सौदा करने आते, वे उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं पाते। उनकी आंखें उसके शांत चेहरे पर टिक जाती, पर उन्हें न डर न उत्साह की कोई झलक मिलती। धीरे धीरे लोग सोचने लगे कि यह युवक अब चालाक हो गया है। लेकिन एक दिन एक विदेशी व्यापारी नगर में आया। उसने युवराज को देखा और तुरंत मुस्कुराकर बोला, मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम आत्मविश्वासी हो, लेकिन क्या तुम सचमुच उतने ही मजबूत हो जितना दिखाते हो? युवराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो उसने साधना से पाई थी। परंतु तभी विदेशी व्यापारी ने एक छोटा सा सवाल किया और युवराज की सांस हल्की सी तेज हो गई। व्यापारी ने तुरंत हंसते हुए कहा, मुझे पता है, तुम इस सौदे को खोने से डर रहे हो। युवराज सन्न रह गया। उसने सोचा, मैंने अपने भावों को छुपाना सीख लिया है, फिर भी इसने मेरे भीतर का डर कैसे पहचान लिया? उस रात वो गुरुदेव के पास भागा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी भावनाएं छुपाना सीख लिया, लेकिन आज एक व्यापारी ने मेरे मन की बात पहचान ली। उसने कहा कि मैं डर रहा हूँ, और सचमुच मैं डर रहा था। क्या ये संभव है कि कोई मेरे मन को पढ़ ले? गुरुदेव ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, यही समय है तुम्हें दूसरा रहस्य बताने का। पहला रहस्य था अपनी भावनाओं को छुपाना, परंतु यदि तुम केवल इतना ही सीखोगे तो सामने वाला जो तुम्हारा मन पढ़ना जानता है वो तुम्हें मात दे देगा। इसीलिए दूसरा रहस्य है मन पढ़ने की कला। रहस्य 2, मन पढ़ने की कला। कई दिनों तक युवराज ने भावनाओं को छुपाने की साधना की। उसने सीखा कि कैसे अपनी सांसों को स्थिर रखना है, कैसे अपने चेहरे को शांत बनाए रखना है और कैसे अपनी आंखों को स्थिर करके अपने भीतर की घबराहट या उत्साह को छुपाना है। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि व्यापारी अब उसके चेहरे से सौदे का अनुमान नहीं लगा पाते। यह उसके लिए जीत की पहली सीढ़ी थी। एक रात वो फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने भावों पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। अब सामने वाला मेरा भय या उत्साह नहीं पहचान पाता, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि मैं सामने वाले के मन को कैसे पढ़ूं। क्या ये सचमुच संभव है?
गुरुदेव ने गहरी नज़र से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वत्स, यही दूसरा और अंतिम रहस्य है, मन पढ़ने की कला। युवराज ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, किसी का मन तो अदृश्य है, उसे देखा कैसे जा सकता है? गुरुदेव ने धीरे से कहा, मन को सीधे नहीं देखा जा सकता, पर उसके संकेत हर क्षण बाहर प्रकट होते हैं। शब्द केवल आवरण हैं, परंतु सच्चाई हमेशा शरीर से टपकती है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, वही सामने वाले का मन पढ़ लेता है। उन्होंने पास रखे एक प्याले की ओर इशारा किया और बोले, देखो, जब इस प्याले में पानी भर जाता है तो वह बाहर छलक पड़ता है। वैसे ही मन भी है, जब भीतर भावनाएं उमड़ती हैं तो वे चेहरे, आंखों और शरीर से बाहर झलकती हैं। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखें क्षण भर के लिए इधर उधर भागती हैं। जब कोई डरता है तो उसकी सांसें हल्की और तेज हो जाती हैं। जब कोई लालच में होता है तो उसकी आवाज़ का स्वर बदल जाता है। और जब कोई गहरी इच्छा छुपाता है तो उसका शरीर अनजाने में उस ओर झुक जाता है। युवराज ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव ने और जोड़ा, चाणक्य ने कहा था, मनुष्य अपने शब्दों से कम और अपनी देह से अधिक प्रकट होता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों पर नहीं, बल्कि संकेतों पर ध्यान देता है। गुरुदेव ने अब विज्ञान की भाषा में कहा, आज का मनोविज्ञान इसे माइक्रो एक्सप्रेशन कहता है। ये चेहरे पर आने वाले वे छोटे छोटे बदलाव हैं जो आधे सेकंड से भी कम समय में होते हैं और जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, परंतु अभ्यास से इन्हें पहचाना जा सकता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे मिरर न्यूरॉन्स सामने वाले के भावों को तुरंत पहचान लेते हैं, बस हमें उस पर ध्यान देना होता है। युवराज ने संदेह से पूछा, तो क्या मुझे हर व्यक्ति की आंखें और हर हरकत देखनी होगी? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, तुम्हें केवल 3 बातों पर ध्यान देना है। पहला, उसकी आंखों की दिशा और स्थिरता। दूसरा, उसकी सांसों की गति। और तीसरा, उसकी आवाज़ का स्वर। यदि ये तीनों संकेत मिलाकर देखोगे तो तुम सामने वाले की छिपी हुई नीयत पहचान सकोगे। याद रखो, शब्द धोखा दे सकते हैं, पर शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। युवराज गहरी सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि कई बार व्यापारी उससे बात करते समय उसकी ओर देखने से बचते थे। उनकी सांसें तेज हो जाती थीं या वे बिना कारण हंसते थे। शायद यही संकेत थे जिन्हें वो अब तक नज़रअंदाज करता आया था। गुरुदेव ने अंतिम बार कहा, वत्स, यदि तुमने ये कला सीख ली तो तुम केवल सौदों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर रिश्ते में एक कदम आगे रहोगे। तुम जान सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हारे साथ है। यही दूसरा मंत्र है, दूसरों के मन को पढ़ो, ताकि कोई भी तुम्हें अपने जाल में न फंसा सके। उस रात युवराज की आंखें चमक उठीं। अब उसे लगा कि उसने केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति पाली है। युवराज की यात्रा अब बदल चुकी थी। पहले वो हर सौदे में हारता था, क्योंकि उसके चेहरे से लोग उसका डर और उत्साह पढ़ लेते थे। लेकिन अब उसने अपने भावों को ढाल बना लिया था। और केवल इतना ही नहीं, अब वो दूसरों की आंखों, सांसों और आवाज़ से उनका मन पढ़ लेता था। उसे समझ आ गया कि सफलता का आधा हिस्सा मेहनत, बुद्धि और अवसर पर आधारित है, परंतु बाकी आधा हिस्सा इस अदृश्य कला पर टिका है, अपनी भावनाओं को छुपाना और दूसरों के मन को पढ़ना। यही वो शक्ति है जो अमीर और चालाक लोगों को आगे ले जाती है। और यही वो ज्ञान है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। अगर आपको आज की बातें उपयोगी लगी हों तो इसे अपने तक मत रोकिए। कमेंट में लिखिए, इन दोनों में से आप पहले कौन सा मंत्र अपनाने जा रहे हैं? क्या आप अपने भावों को काबू में रखने का अभ्यास करेंगे या दूसरों के मन को पढ़ने की कला सीखने का प्रयास करेंगे? और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली कड़ी का रहस्य आपसे छूट ना जाए। क्योंकि अगली बार हम और गहरे उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि चालाक लोग केवल भावनाओं से ही नहीं, बल्कि शब्दों के जाल से भी हमें बांधते हैं। वे भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब उनके हाथों की कठपुतली बन गए। और तब हम सीखेंगे शब्दों की शक्ति को पहचानना और उनके माया जाल से बचना।